हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि आ रही है, तो आज हम शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। जैसा कि अधिकांश भक्त जानते हैं कि शिवरात्रि शिवजी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि इस दिन भगवान शंकर ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय सागर से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा अनुसार एक वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरुद्रुक, और उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण उस क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। तभी एक दिन बड़ी सुंदर महाशिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर खाने की मांग करने हेतु उसके पास आए और उससे बार बार याचना करने लगे। वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि क्या करूं, मुझे कुछ तो घर ले जाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी जलाशय के निकट पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था, वहीं जाकर खड़ा हो गया। मन ही मन वह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर प्रसन्नतापूर्वक उसे साथ लेकर अवश्य ही जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह निकट के पेड़ पर चढ़ गया, जल साथ लेकर बैठ गया। मन में केवल एक ही बात थी कि कब कोई जीव आए, कब मैं उसको मारूंगा। इसकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वह पेड़ पर बैठा रहा और रात हो गई। जब पहला पहर हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसको देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसे मारने के लिए उसने तुरंत अपने धनुष पर एक बाण का संधा लिया। ऐसा करते समय उसके हाथ के पास पड़ा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे वह व्याध बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर खड़खड़ाहट से हिरनी ने डरकर ऊपर व्याध की ओर देखा और बोली, व्याध, तुम क्या बात करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याध ने कहा कि आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। व्याध के वचन सुनकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या कहूँ, क्या कहा जाए, कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार करके हिरनी बोली कि व्याध, यदि मेरी मार से तुम्हें सुख होगा तो इससे अधिक पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाला प्राणी जो पुण्य प्राप्त करता है, उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याध, तुम मेरी बात को झूठ ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य पर धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झर धारा
बहती है। व्याध ने इतना कहने पर भी जब बात ना मानी तो अत्यंत भयभीत हो हिरनी बोली, व्याध, मैं तुम्हारे सामने ऐसी सौगंध खाती हूँ कि जिससे पर जाने पर मैं अवश्य ही लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचने लगे, काल यदि संध्या ना करे, तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, स्व इच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उसी पाप की प्राप्ति मुझे हो अगर मैं ये बात ना मानूं तो। अथवा भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात तथा छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर ना आऊं तो। इस तरह अनेक शब्द कहकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उसी समय उस व्याध ने विश्वास कर कही कि ठीक है, अब तुम अपने घर को जाओ। हिरनी हर्ष के साथ घर आई। इतने में ही वह रात का पहर व्याध के लिए जागते जागते बीत गया। तभी उस हिरनी की दूसरी बहन, जिसका पहली ने स्मरण किया था, बहन का राह देखती हुई जल पीने वहां आई। उसे देखकर उस भील ने तरकश से बाण खींचा और उसे पहले की भांति भगवान शंकर पर जल और बेलपत्र गिरे, जिससे भगवान शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई, फिर भी संपन्न रही। हिरनी ने बाण खींचते समय व्याध से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा कि मैं मेरे परिवार को पालन करने के लिए तुम्हें मारूंगा। हिरनी बोली, मेरा जीवन सफल होगा, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें अपनी स्वामी को सौंप दूं फिर आऊंगी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं है। उसने भगवान विष्णु की शपथ खाकर पहली वाली हिरनी जैसी बातें कही और फिर उसे व्याध ने जाने दिया। दूसरा पहर भी समाप्त हुआ। इतने में एक और हिरनी आई। व्याध बड़ा खुश हुआ। जब वह तीसरी हिरनी को मारने के लिए तरकश से बाण खींचने लगा, तो तीसरी बार फिर उसके द्वारा साथ पड़ा जल और बेलपत्र नीचे पड़े शिवलिंग पर चढ़ गए। तो उस आवाज से हिरनी ने फिर व्याध की ओर देखा और उससे पूछा कि व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? तो व्याध बोला कि तुमसे पहले भी यहाँ 2 हिरनियाँ आई थी और उन्होंने भी यही झूठी बात कहकर बहाना बना दिया कि मैं फिर लौट कर आऊँगी, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया और मुझे ज्ञान भरी बातें सुनाकर चली गई। जब सब हिरनियों जैसी बातें उस हिरनी ने भी कही, तो व्याध ने फिर तीसरी बार उसको भी जाने दिया। तो फिर सब हिरनियाँ अपने आश्रम में एकत्रित हुई, वहाँ मिली तो उन्होंने बात कही कि हम वचनबद्ध हैं और इस वचन को पूरा करने के लिए हमें उस व्याध के पास अवश्य ही जाना चाहिए। फिर हिरण ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप हमारे बच्चों का ध्यान रखिएगा, तो हम उस व्याध के पास जा रहे हैं। विचार विमर्श करने पर सब वहाँ चले गए। फिर वह व्याध अति प्रसन्न हुआ, बाण खींचने लगा, फिर से जल गिरा। चौथे पहर की पूजा संपन्न हुई। वे हिरण बोले, आप हम जल्दी परोपकार करें, जिस कारण हम किसी के काम आ सके। उनकी बातें सुनकर व्याध को पता चल गया कि ये निर्धन होने पर भी कितने परोपकारी हैं। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये कितने परोपकारी हैं, कितना भला करना चाहते हैं दूसरों का। उसे दया आई और सबको जाने दिया। भगवान शिव ये सब देख रहे थे।
उन्हें व्यास द्वारा की गई इस बात पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे सुख समृद्धि और गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिससे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। यही महाशिवरात्रि की कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।